गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को समझने से पहले हमें एक्टिवेशन एनर्जी को समझना होगा। एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, आगे पीछे। एक्टिवेशन एनर्जी को हम समझेंगे। देखो, इस टॉपिक से आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार से रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से बैरियर आते हैं, ये सब चीजों की स्टडी हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। देखिए, ग्राफ के द्वारा हम समझेंगे इसको। इधर एनर्जी है, ठीक है, इस साइड रिएक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो, कोई भी अभिकारक अणु है, उसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होती ही है, ठीक है। ये यहां तक की एनर्जी किसी अभिकारक अणु के पास में ऐसा कोई रिएक्टेंट नहीं है जिसकी एनर्जी बिल्कुल जीरो हो, कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी। ये यहां से यहां तक की एनर्जी कहलाती है ER, एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट। अब ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहां तक का, ये वाला बैरियर कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाला पॉइंट, एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में बोलते हैं इसको सक्रियण ऊर्जा। यानी वो ही सक्रियण ऊर्जा की डेफिनेशन क्या होगी? वो ही अभिकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होगा जिसके पास में सक्रियण ऊर्जा स्तर के बराबर ऊर्जा हो। वो ही किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में चेंज होगा। अदरवाइज वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा अगर इससे कम ऊर्जा हुई तो। ये यहां से इस लेवल को पार करेगा, इस लेवल तक जाएगा और फिर ये किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक की ये जो एनर्जी गैप है ये कहलाता है EA, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और जैसे ये रिएक्टेंट था A प्लस B, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है A B, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ये अत्यधिक अस्थायी होती है, अनस्टेबल होती है, हाईली अनस्टेबल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें A जो है वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे A कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। इसी प्रकार से B भी 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है। इसको ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, संक्रमण अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसको अचीव कर लेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा? ये आपका AB प्रोडक्ट है। AB क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक। इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है, यहां से। अब देखो, ये एनर्जी गैप है यहां से यहां तक का, इसको बोलते हैं डेल H। क्या बोलते हैं? डेल H। अगर प्रोडक्ट एनर्जी को ज्यादा रिलीज कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट एनर्जी को ज्यादा रिलीज कर रहा है, इट मींस ये अभिक्रिया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, समझ गए? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और अब
यहां से देखिए ये जो इतना बैरियर यहां तक का आया है इसको बोलते हैं EA2। क्या बोलते हैं इसको? EA2। इसको बोलते हैं EA1। ठीक है, तो उस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या हो जाएगा? EA2 ग्रेटर देन EA1। EA2 ग्रेटर देन EA1 यानी EA2 क्या होगा? EA1 से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, कितना अधिक होगा? ये डेल H कितना अधिक होगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि बेटा एक्सोथर्मिक जो रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। क्यों इरिवर्सिबल होती हैं? क्योंकि यहां से यहां तक जाने में एनर्जी ज्यादा चाहिए और एट द रूम टेम्परेचर इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती, इतनी एनर्जी उसको नहीं मिलती, इसलिए ये कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल होती हैं। ये बात आपको समझ में आया? अब देखो अगर यही इसी ग्राफ को हम देखें किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए देखें। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए इसी ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, केवल इतना चेंज आएगा कि ये वाला जो ग्राफ आपका यहां तक आया था, ठीक है, ये इससे ऊपर आ जाएगा, ये यहां तक आ जाएगा। ठीक है, और अब ये जो एनर्जी बैरियर आया है यहां से यहां तक का, ठीक है, ये जो एनर्जी बैरियर है, ठीक है, ये है अब डेल H। ठीक है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहां से अब ये EA2 ये हो गया, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? EA1 इज ग्रेटर देन EA2। ये रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे हो जाती है? क्योंकि ये एनर्जी क्या हो गई? अब कम रिक्वायर्ड हो गई, तो ये तुरंत ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक है, कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस मोस्टली क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मोस्टली क्या होती हैं? इरिवर्सिबल होती हैं। ये यहां से इतनी एनर्जी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, समझ में आया? और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नीचे जाएगा, ये डेल H के बराबर इतनी ये एटमॉस्फेयर को रिलीज करेगा, और एंडोथर्मिक में क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा, तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये आपकी थी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी आपको इजीली समझ में आई होगी। ठीक है, और एक चीज और देखो, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ET से। ठीक है, तो बच्चों ET बराबर क्या हो जाएगा? EA प्लस ER। EA प्लस ER। ठीक है, ET का मतलब क्या है? वो मिनिमम एनर्जी विच इज कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट नॉन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करती है। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होगा कि अभिकारक अणु की एनर्जी, जो रिएक्टेंट की एनर्जी है, उसको छोड़कर जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, दिस इज नॉन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहां से क्या क्या समझ में आया आपको? एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आएगा, ट्रांजिशन स्टेट समझ में आ गया आपको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के लिए आपको ग्राफ समझ में आ गया। यहाँ से ये समझ में आ गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इरिवर्सिबल क्यों होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिवर्सिबल क्यों होती हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसके पास में जिस रिएक्टेंट के पास में एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट, ठीक है, एनर्जी होगी, वही किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब एक चीज और देखिए, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि यहां पे रिएक्टेंट के पास इतनी ही एनर्जी है। ठीक है, अब आपने टेम्परेचर दिया तो मैक्सिमम पार्टिकल्स अचीव दिस लेवल, मैक्सिमम पार्टिकल्स या मैक्सिमम रिएक्टेंट्स अचीव दिस लेवल एट द हाई टेम्परेचर।
ठीक है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, या 10 डिग्री टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शंस मोस्टली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें इस तरीके से होती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज किया, देखो अब ये मैंने एवरेज लिया है, ये मैंने एवरेज लिया है कि ये किसी रिएक्टेंट की एनर्जी यहाँ तक है, किसी की 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 एक्टिवेशन से भी ज़्यादा है तो फास्टली कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो मिनिमम बैरियर है भाई, इतनी तो होनी चाहिए। कई रिएक्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। आप देखिए, जब आप किसी जैसे पानी को अपन हीट करते हैं तो स्टार्टिंग में पानी की टेम्परेचर कम होता है, धीरे धीरे ज़्यादा होता है, ऊपर के पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नीचे वाले का कम होता है। ठीक है, और ऊपर वाले की वेपर बनने लगती है, एक साथ सारे की वेपर थोड़ी बनती है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल आती है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी दी मैक्स ट्राउटसन। मैक्स ट्राउटसन है। ठीक है, अब देखो यहां आपको एक चीज समझ में आई कि एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, नेसेसरी है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। केवल एक्टिवेशन एनर्जी से ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसके लिए हमें कोलिजन थ्योरी पढ़नी होगी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत की भी हमें स्टडी करनी होगी, यह भी बताता है कि रिएक्टेंट किस प्रकार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, देखो टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा, ठीक है, जब उसके बिटवीन कोलिजन होगी, टक्कर होगी, ठीक है, तभी वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में। ठीक, जैसे देखो ये ए है, अभी ए प्लस बी, इन दोनों के बिटवीन जितनी ज्यादा टक्करें होंगी, जितनी ज्यादा कोलिजन होंगी, उतना ही प्रोडक्ट ए बी ज्यादा बनेगा, ये श्योर है। समझ गए? अब आती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम किसको कहेंगे कि एक यूनिट वॉल्यूम में इन ए सिंगल मिनट जितने रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में जितनी कोलिजन उसमें होंगी, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो क्या सभी कोलिजन, सभी टक्करें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं? बिल्कुल नहीं करती। वो ही टक्करें या वही कोलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगी जिनके पास में एनर्जी, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होगी, वही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, अदरवाइज वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। ऐसी कोलिजन को बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, अब देखो आपको दो चीजें समझ में आई।
ठीक है, कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दो बैरियर आते हैं। ठीक है, पहला बैरियर नंबर 1, एनर्जी बैरियर, कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहला बैरियर कौन सा है? एनर्जी बैरियर। कि एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट की कितनी होनी चाहिए? एक्टिवेशन लेवल के इक्वल होनी चाहिए, तो ही रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। कि टक्कर तो हो रही है, ठीक है, टक्कर तो हो रही है, लेकिन उनका ओरिएंटेशन भी ठीक से होना चाहिए, तो ही वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एग्जांपल से आपको ये समझ में आएगा, देखो NO2 प्लस NO2, both of NO2 react with to each other and convert into N2O4। ये N, ये O। ठीक है, डायग्राम से स्पष्ट है कि अब जो कोलिजन है वो किस किस के बीच में हो रही है? O और N के बीच में हो रही है। ठीक है, नो प्रोडक्ट। चाहे आप इसकी कितनी भी एनर्जी को इंक्रीज कर लें, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ओरिएंटेशन जो है वो ठीक से नहीं है। जब तक ओरिएंटेशन ठीक नहीं होगा, जब तक वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। NO प्लस NO। अब देखो, ये ओरिएंटेशन ठीक है, ये प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा और N2O4 बन जाएगा, क्योंकि अब ओरिएंटेशन बॉन्ड किस किस के बीच में बनना है? दोनों NN के बीच में क्या बनना है? बॉन्ड बनना है। ठीक है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनना है, इनका ओरिएंटेशन ठीक है। अब इस ओरिएंटेशन के साथ में ठीक होने के साथ साथ में क्या होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी भी इस रिएक्टेंट की एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, तो ही ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये पूरी जो प्रिंसिपल था, पूरी जो थ्योरी थी, इसको बोलते हैं हम कोलिजन थ्योरी। ठीक है बच्चों।